अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना ही अच्छा है तो आप लोग इस बात की वकालत करें, सरकार डर डर के एक एक सूबों में क्यों ला रही है? सरकार तो केंद्र में काबिज है, हम्म। तीसरी बार की सरकार है, पूरे देश में क्यों नहीं ला रही? क्या वजह है? हम्म। सरकार ये जो बार बार जो इनडायरेक्ट जो किस्तों में हमला कर रही है मुसलमानों पे, हम्म। ये एक साथ में करे ना। पूरी सियासत ही आपने अभी अमित शाह जी का बयान बयान सुनाया, हम्म। देश के वजीर आजम का बयान बयान जो आपने सुनाया है, हम्म। उसमें पूरी सियासत ही मुसलमानों के लिए कर रहे हैं वो लोग। क्या गड़बड़ दिखा? बिश शर्मा के साथ में क्या कहा? क्या चार चार शादियों पर ही हमला क्यों है? बताओ मैं आप। तो चार आपको शादी 4 शादियों से ही हमारे दिक्कत है? हमारे मजहब में कितने लोग, कितने मुसलमान भारत में, कितने फीसद मुसलमान भारत में? आपके पास क्या आंकड़ा है इसका? कितने फीसद मुसलमान भारत में ऐसे हैं जो चार शादियां करें? बताए मैं अरे आप। तो हजारी साहब, जब कोई चार नहीं करता है शादी, चार 40 बच्चे, शादियां, तो ये फिर क्या ऐलान दिक्कत है? करके मुसलमानों को जब बदनाम कोई करके नहीं ही घूम रहे हैं, करता क्या है है तो ये? फिर आपको एतराज क्यों है कि चार अरे शादियों की अरे बात अरे क्यों हो रही है, चार शादियों की बात क्यों हो रही है? वो इजाजत, अगर अगर हमारे मजहब ने इजाजत दी है तो हमारा 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 हक है, हमारा हमारा राइट है। हमें हमें अपने अपने मजहब के कानून को मानने का पूरा अधिकार है हमें। मतलब हमारे चार मजहबी शादियां आपका मामलात राइट में है, ये आप दखल कहना चाह अंदाजी रहे क्यों हैं, करें? और नरेंद्र ये मोदी राइट को जी खत्म किया जा रहा है? मुसलमानों के मुफ्ती है क्या? नहीं नहीं, आप ये नरेंद्र कहना मोदी चाह जी रहे हैं कि अमित शाह चार जी शादियां मुसलमानों को आपका मुफ्ती अधिकार है आपने और इस बनाया है? अधिकार पर सरकार हमला कर रही है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कर रही है। हाँ, ठीक है। 4 शादियां होनी चाहिए, क्यों उसको नहीं होनी चाहिए? जो हमारे मजहब ने, आप हमारे मजहब पर हमला आवर क्यों है? इतना जरूरी है तो हाँ। पूरे देश में लागू करते हो, डर क्यों रहे नरेंद्र मोदी जी? अच्छा, पूछ चार रहा हूं मैं। शादियां सिर्फ पुरुष ही करेंगे कि महिलाएं भी कर लेंगे? देखिए देखिए, ये आपका बिना वजह का सवाल है। क्यों बिना वजह का सवाल है? मतलब क्यों? ये आपका सवाल सवाल अच्छा है। तो अकेले अच्छा पुरुषों सवाल को कर रहे हो अधिकार है? आप। मैं जानना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता है अरे भाई। पुरुषों को अधिकार है, यकीनन हम पुरुषों का महिलाओं अधिकार को है अधिकार नहीं है? कि महिला, आपको इस्लामी लॉ पढ़ना पढ़ना चाहिए। अरे मैं नहीं पढ़ा आपको हूं हजारी किसी साहब, आप किसी इस्लामिक लॉ के आपको जानकार हैं, सुनो मैं सुनो इसीलिए सुनो, आपसे पूछ रहा हूं आपको कि सिर्फ आपको पुरुषों को किसी, अधिकार है, महिलाओं को अधिकार नहीं है 4 शादियों का? यकीनन हाँ। पुरुषों को अधिकार है, महिलाओं को नहीं है चार शादियों का अधिकार। अच्छा, ठीक है। ठीक है। एक एक साथ में। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है अंबर, मैं आपसे इस पर रिप्लाई लेता हूं, लेकिन उससे पहले शिवम त्यागी ये कह रहे हैं कि आप किश्तों में क्यों मार रहे हैं? एक ही बार सेंट्रल में सरकार है, तीसरी बार की है, कर देते हैं इसे। देखिए 21वीं सदी में मतलब कुल मिलाकर एक तो बात यह है कि 5 लोगों के बीच में एक महिला है और उसका भी अधिकार आता ही मौलाना साहब ने पहले ही मार दिया। कह रहे नहीं नहीं 5 शादियां मैं कर सकता हूं, 4 अंबर नहीं कर सकती। भाई देखो ये नहीं चलेगा, मतलब ये हमारा ये क्लैरिटी है, समझ इसमें लो, हमारा ये एक्सक्लूसिविटी है, समझ में परे है। हमारी इसमें एक्सक्लूसिविटी ये है, जो जहाल हमारी कर इसमें रहे हो सुपीरियोरिटी तुम, है। सुनो हम सुनो, मर्द हैं, हम ये 4 कर समझ में, सकते ये हैं, समझ महिला में नहीं परे कर हो सकती। तुम्हारे। तो पहले तो ये इस देश में चल ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए। बीच में नहीं बोलना भाई, समझ में नहीं आपके आ बीच में कोई सकता। बोल अब नहीं रहा अजय था, साहब रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए सर, आप ही से डिबेट की शुरुआत की। हाँ, आपका सवाल मैंने शिवम को टॉस किया कि किस्तों में क्यों अटैक कर रहे हैं, अब एक ही बार कर दूसरा एक देते और हैं। चीज है। हाँ। ये खास तौर पर अगर हम बात करें यूसीसी की, तो इसका विषय सिर्फ शादी, तलाक, इनहेरिटेंस यानी कि जो वसीयत होनी है वो किसके नाम पे, गोद लेना और मेंटेनेंस को लेकर है। अब इसको सीधी भाषा में अगर समझें तो कुल मिला के मामला इस देश में यह हो सकता है कि शाहरुख खान का तलाक हो तो उसको जो मेहर में रकम तय हुई थी 5,000 रुपए, उससे तलाक हो सकता है। और अगर ऋतिक रोशन का हो तो 400 करोड़ या 500 करोड़ या 1,000 करोड़ भी देने पड़ सकते हैं। वो तय होगा इस बात पे कि भाई कानून क्या कहता है। अब कोई महिला, कोई बेटी अगर शाहरुख खान के साथ 20, 30, 40 साल उसने जीवन बिताया और उसको शाहरुख खान बनने में इतना समय दिया, तो उसको मेंटेनेंस के नाम पर 5,000 रुपए में नहीं किया जा सकता भाई। और एक बेटी को लेकर उसके राइट्स, उसकी जमीन का अधिकार उसको है। अब आते हैं आगे, इसीलिए यूसीसी की आवश्यकता है। कोई कपड़े कैसे पहनेगा, कोई पूजा कैसे करेगा, कोई नमाज कैसे पढ़ेगा, कोई अपना जीवन कैसे चलाएगा, इसका यूसीसी से कोई लेना देना। ऑलरेडी 3 राज्यों में, गोवा, गुजरात और इसके अलावा उत्तराखंड में हम ला चुके हैं। इस देश की सरकार की कमिटमेंट है कि पूरे देश में, जिस तरीके से रोजाना चर्चा इस पर होती है तमाम न्यूज चैनल्स पर भी, इस पूरे देश में सरकार भी देशव्यापी यूसीसी लेकर आएगी। अब नाराजगी क्यों है? शादी ऐसा तो नहीं है मुसलमानों का नहीं तो अधिकार है, देशव्यापी क्यों नहीं ला रहे? हजारी साहब ने यही तो पूछा शिवम, क्यों पहले उत्तराखंड, गुजरात, फिर असम की बात की जीतेंगे, तब पिछली बार भी आपकी सरकार थी।
सीधे केंद्र में बना देते कानून। क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि कड़वी जो गोली होती है उसको धीरे धीरे आदि करना बेहद आवश्यक है। उस पर एक क्यों फंस गए? अरे उस पर कंसेंसस हो जाए, उस पर बात हो जाए, उस पर चर्चा हो जाए, उस पर इन जैसे जो मौलाना हैं इनके जो जहरीले बोल है वो देश के सामने आ जाए, ये लोगों को समझ में आ जाए। ये किस लिए न्यूज चैनल इस पर बहस करे, राज्यों में इसका एग्जाम्पल बने। इस वजह से सीधा है कि पूरे देश में ना लाकर राज्यों में शुरुआत में आई, लेकिन अंततः ये देश का कानून बनेगा। राज्य केंद्र की सरकार पे इस है, उसमें कोई इफन बट है ही नहीं। लेकिन मैंने एक आदमी को 4 शादियों के लिए इतना रोता हुआ कभी नहीं देखा जितने मौलाना अभी रो रहे हैं। आजारी साहब ये कह रहे हैं कि कड़वी गोली है, नहीं। और वो कड़वी गोली का स्वाद तो पता चल गया था कि आपने पहले ही कहा कि हाँ 4 शादी रुक रही है तो दिक्कत है, तो ये कड़वी गोली है कह रहे हैं, इसीलिए किस्त वाइज दे रहे हैं। सुनो, इस्लाम में निकाह एक शरीयती यानी कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी शर्तें, महर, गवाह सब तय है। तलाक का भी एक मुकम्मल तरीका है, इद्दत, रजात, सुलह की गुंजाइश। यूसीसी इन सबको एक जैसा बनाने के नाम पर बदलना चाहता है, यानी शरीयत के निजाम को नहीं। मेरा एक सवाल मेरा सम्मान से एक सवाल है, ये अगर विवाह अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, शादी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो किसी महिला के लिए भी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही है। उसके लिए वो जन्म जन्मांतर के लिए क्यों है? वो 4 शादियां क्यों नहीं कर सकती? उनको 4 शादियां क्यों अलाउड नहीं है? भाई गजब बात हो गई। मतलब अपनी जिंदगी मजे में, बाकी कुछ भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वाह गजब, क्या किया, बहुत अच्छा। ये तो ऐसे कैसे चलेगा? बताओ। बड़ी बेशर्मी से कह रहे हैं। इसमें बेशर्मी की बात ही नहीं है, जो कहती है इसमें बेशर्मी की बात नहीं है, इसमें समानता की बात है। इसमें समानता की बात। अजहरी को 4 शादियों में इतना इंटरेस्ट क्यों है भाई? बताओ ना आप मुझे सीधा ये बता दो, सिर्फ आपके लिए कोई कानून क्यों हो, किसी और के लिए क्यों ना हो? क्यों? देश की 50% जो आबादी है उसके लिए क्यों ना हो? इजाजत दी है, क्योंकि मेरे देश में, मेरे कानून में महिलाओं को समान नजर से देखा गया है। जो मेरे अधिकार हैं वो उनके भी अधिकार हैं। कानून कहता है, संविधान कहता है, जिसको रोजाना लहराते रहते हो कि उसमें जो पुरुषों के अधिकार है वो महिलाओं के अधिकार है। आप हमारे मजहबी निजाम, मजहब की बात ही नहीं है इसमें। अरे मजहब की बात नहीं है इसमें। एक महिला को आप कह रहे हो कि आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। एक महिला को कह रहे हो 40 साल बाद 5,000 रुपए में तलाक हो जाएगा। एक महिला को कह रहे हो, एक बच्ची को कह रहे हो कि आपको जो इनहेरिटेंस नहीं मिलेगी, वसीयत नहीं मिलेगी। एक गोदनामे को लेकर कह रहे हो कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बच्ची को गोद नहीं ले सकता, उनके नाम जमीन नहीं कर सकता। ये मजहब का नहीं, कानून का मामला है भाई। अच्छा ठीक है, आप कहते रहिए अजहरी साहब, लेकिन अंबर जैदी इन्होंने कहा शिवम ने कि कड़वी गोली है इसलिए किस्त वाइज दे रहे हैं। हाँ ठीक है सर, ठीक है, कहते रहिए, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा हूं कि आप मत कहिए। ये कह रहे हैं कड़वी गोली है इसलिए किस्त वाइज दे रहे हैं। अच्छा, अजहरी जी ने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ कड़वी गोली है, 4 शादी पर ही उनका सबसे बड़ा एतराज है कि ये तो हमारा अधिकार है। मैंने पूछा कि महिलाओं का अधिकार, बोले ना वो नहीं करेंगे। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कुरान की बात करते हैं, कुरान शरीफ में सूरह निसा में 4 शादियों को लेकर किया गया है। निसा का मतलब है महिला, पुरुषों को लेकर तो कोई आयत भी नहीं है कुरान में, महिलाओं को लेकर आयत, और सबसे ज्यादा महिला अधिकार को लेकर कुरान शरीफ में आयत है। लेकिन वो बात अलग है कि महिलाओं अधिकारों की बात ये लोग करते नहीं है। कुरान में 4 शादियों को लेकर जो कॉन्टेक्स्ट और जो कंडीशन है वो ये है, उसमें अल्लाह ये कहता है कि आप अपनी चॉइस की महिला से शादी कीजिए, 1 से 2 से 3 से या 4 से, लेकिन अगर तुम उनके बीच इंसाफ ना कर सको तो सिर्फ एक ही से शादी करो। और वो किस कॉन्टेक्स्ट में आई थी? जब वहां पर युद्ध होते थे, महिलाएं बड़े स्तर पर बेवा हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, उनके साथ बच्चे होते थे, उनके लालन पोषण के लिए एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में महिलाओं और बच्चों के भले के लिए ये आयत आई थी। और ये फैसला लिया गया था कि जो पुरुष सक्षम है वो अपनी चॉइस से 1, 2, 3, 4 महिलाओं से शादी कर सकते हैं, ताकि उन महिलाओं को एक इज्जत की जिंदगी और बच्चों को उसका सहारा दिया जा सके। ये उस समय के हिसाब से एक सोशल वेलफेयर के लिए स्टेप लिया गया था, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल लागू नहीं होता। और ये किसी भी तरह से एक पुरुष का अधिकार बिल्कुल नहीं है। वो तो कह रहे हैं उनका अधिकार है। अमर की बात करते हैं आप, अजहरी साहब कह रहे हैं कि उनका अधिकार है। कहां से अधिकार है? आप इस्लाम के हिसाब से प्रूफ कर दीजिए कि इस्लाम पुरुष को 4 शादियों का अधिकार देता है। अधिकार नहीं है। उस वक्त सोशल परिप्रेक्ष्य में एक कंडीशन दी गई थी, लिमिटेशन थी कि आप 4 से ज्यादा शादियां। तो अजहरी साहब आप रिप्लाई करिए। वो तो कह रहे हैं अंबर कि आपका अधिकार ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि शिवम त्यागी की पार्टी आपके अधिकार पर डाका डाल रही है। अंबर ने उतना ही इस्लाम पढ़ा है जितना वो उलमा के खिलाफ बोल रहे हैं।
अरे भाई इस्लाम साहब, कुरान आपने और तो कुछ भी हदीस नहीं के पढ़ा, आपने तो पढ़ के अपने नहीं हिसाब से पढ़ा, मतलब आपने पढ़ के सब अपने कुछ हिसाब से किया। मतलब निकाल लो, टोपी के ऊपर से गुजारते जितने हैं, मतलब सर आप के ऊपर से भी नहीं अपने हिसाब से गुजारा। निकाल लो शर्त कुरान और लीजिए, हदीस के। आप अरे कुरान सुनिए को सुनिए, अल्लाह को मुझसे बेहतर जानते हैं, आपने लेकिन उतना ही उसके पढ़ा है बावजूद आप यहाँ पर जितना इस्लाम के खिलाफ इस्लाम की बगावत गलत कर रहे हैं आप, परिभाषा यहाँ जितना पर पेश इस्लाम कर रहे इस्लाम के हैं। पूरी खिलाफ शर्त किया जहर कीजिए। आलूद जुमले बोल रहे कहाँ हैं पे आप। अल्लाह ने कह दिया कि 4 इसके सिवा शादियां कुछ नहीं कीजिए? जानती, 4 शादियां इसके सिवा इस्लाम कुछ में नहीं हद जानती थी। इस्लाम इस्लाम अधिकार के में खिलाफ, हद, और बिठाया हद भी और आपको अधिकार में इसीलिए फर्क जाता है ये कि आप अजीब इस्लाम के गुंडे खिलाफ यहाँ बहुत पर बिठाकर बैठे हुए अच्छा और यूं बोल लेती कहते है, हैं, रुकिए, कोई बातें इस्लाम नहीं, के नहीं, खिलाफ नहीं, बहुत अच्छा बोल लेती है। अरे हजारी साहब सुनिए, हमने आपको भी बिठाया है। अगर हमने अंबर जैदी को बिठाया है तो हजारी साहब हमने आपको भी बिठाया है, क्योंकि आप भी अच्छा बोल लेते हैं, अंबर भी अच्छा बोल लेती हैं। आप दोनों के अपने अपने विचार हैं और दोनों विचार आने चाहिए सामने। आपको अंबर के आने से दिक्कत क्यों होती है? अंबर कहेंगे हजारी जी के आने से दिक्कत है। हम इस चीज की तारीफ कर रहे हैं ना उनकी। हाँ। इस्लाम के खिलाफ जितनी अच्छी बगावत अम्बर इस्लाम के खिलाफ नहीं, मैं इस्लाम की सही बात कर रही हूँ। इस्लाम की बात ही है। दुकान चला रहे, इन्होंने उतना ही इस्लाम पढ़ा है जितनी इनकी मर्जी का है। अच्छा ठीक, एक मिनट जरा, 2 मेहमान और बाकी है, मैं उनके पास चला जाऊं। 2 मेहमान और बाकी है, मतलब है एक ठीक है कि मुसलमान अपनी शरीयत छोड़ दें। हजारी साहब आपकी एक लाइन से मैं ये समझ गया, जो अंबर ने कहा कि सोशल परिप्रेक्ष्य में ये तब के लिए था, आप कह रहे हैं अब के लिए भी है और ये सिर्फ आप ही का अधिकार है। नफीस 4 शादी पर ही ज्यादा बवाल हो रहा है। राकेश पांडे जी, देखिए मैं बहुत क्लियर कर दूं कि देश को भी फतवा या को भी धर्म से नहीं चलेगा, देश संविधान से ही चलेगा। ठीक। और हमारे देश का जो संविधान आर्टिकल 25, 26, 27, 28 हमें साफ साफ कहता है कि आप रिलीजन को चूज कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं। जब हमारे देश का संविधान हमें इस बात की इजाजत दे रहा है कि आप किसी भी धर्म को चुनिए और किसी भी धर्म को अपना लीजिए, फिर उसी धर्म के हिसाब से शादी कीजिए, तलाक कीजिए, कपड़ा पहनिए, खाना खाइए, सरकार उस पर मुदाखलत नहीं कर सकती है। हम यूसीसी का विरोध इसीलिए तो करें क्योंकि संविधान के खिलाफ। अब यूसीसी के कानून पर मैं आता हूँ। यूसीसी कहता है कि प्रॉपर्टी राइट में माँ बाप का सेम अधिकार है, भाई बहन का सेम अधिकार है, यानी उतना ही हिस्सा लड़की को मिले जितना लड़का को मिले। सुनने में तो ये प्रैक्टिकली बेटर दिखा, लेकिन कुरान में कहा गया कि लड़की को 2 हिस्सा, लड़की को 1 हिस्सा है। अब इसका साइंटिफिक रिसर्च आपको समझना पड़ेगा। घर का जो गार्जियन यानी जो बाप है वही घर चलाता है ज्यादा तौर पर। घर के गार्जियन को अगर आप उतना ही हिस्सा देंगे जितना घर की माँ को देंगे, माँ तो घर नहीं चलाती है। हमारे यहाँ पूरा जिम्मेदारी मर्दों को दिया गया है, तो अगर मर्द को 2 हिस्सा भी मिलता तो वो दोनों हिस्सा घर चलाने में लगा देगा, पर्सनल अपना जेब में नहीं रखेगा। तो यूसीसी का जो कानून है वो कुरान से बिल्कुल मिसमैच होता है। अंबर जैदी जी ने बहुत अच्छी बात कही 4 शादी को लेकर, उनकी एक एक बात सच थी। मौलाना साहब उनकी तारीफ करना चाहिए उनको, उन्होंने सही कहा। 4 शादी के बारे में यही बात की गई है और सूरह निसा में यह भी कहा गया है कि 1 शादी ज्यादा बेहतर है। लेकिन सर इस देश में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लीगल बताया गया है। ध्यान से समझिएगा, वो अफेयर जो एक व्यक्ति अपनी बीवी को धोखा देकर बाहर में माफ करना पर रखेल रखता है। एक मिनट सुनिए नफीस भाई सुनिए, मुझे एक चीज से एतराज है सर, सुनिए, नहीं नफीस भाई सुनिए, मुझे एक चीज से